नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर क्षमा धर्म की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। ब्रिटिश रायका किरण जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र और बीतराग सम्यक दर्शन और बीतराग चरित्र ये दोनों एक है या इसमें कुछ अंतर है? बीतराग चारित्र और बीतराग सम्यक दर्शन, जब किसी चीज में कोई विशेषण लग जाता है तो वह विशेष हो जाता है। सम्यक दर्शन के साथ जब बीतराग शब्द लग गया तो विशेषण ही बता रहा है कि यह कुछ अलग है। यदि अलग नहीं होता तो विशेषण लगाने की जरूरत ही क्या थी। शराग और वीतराग सम्यक दर्शन के भेद नहीं होते तो सम्यक दर्शन ही काफी है। निश्चय और व्यवहार वस्तु में नहीं होते तो फिर ना तो निश्चय की उत्पत्ति होती ना व्यवहार की। जब हमारे लिए कोई निश्चय की बात करता है तो नियम से समझना कहीं व्यवहार इसमें छुपा हुआ है, और जब कोई व्यवहार की बात करता है तो समझना रहना चाहिए निश्चय भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गौण हुआ है। जब भी कोई बात अस्थि की बात कहता है कोई व्यक्ति
समझ लेना कहीं ना कहीं नास्ति जरूर है। नास्ति कहता है यह वस्तु नहीं है तो और कोई दूसरी वस्तु होगी, क्योंकि ना हाँ का संकेत करता है और हाँ ना का संकेत करता है। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक का कथन करने पर एक पारिशेष न्याय होता है। पारिशेष न्याय कहते हैं यह है तो यह जरूर होगा और यह नहीं है तो यह भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आगम में कोई विशेषण मिले तो विशेष का निर्णय कर ही लेना चाहिए। प्रवीण जैन बंडा गुरु नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि जो मानस्तंभ बनता है उस मानस्तंभ में मात्र 4 मूर्तियां होती हैं या 8 भी हो सकती हैं या 24 भी हो सकती हैं? मानस्तंभ के संबंध में दोनों प्रकार के विकल्प मिलते हैं। पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने त्रिलोकपर्णति के अंदर 8 मूर्तियों का वर्णन किया, 4 मूल में और 4 सबसे ऊपर। इन 8 मूर्तियों के अलावा अन्य किसी मूर्ति का मानस्तंभ में वर्णन नहीं है। अब उसका नाम फिर मानस्तंभ मत रखो, कोई दूसरा स्तंभ रख दो। मानस्तंभ में तो अधिकतम 8 मूर्तियों का ही वर्णन मिलता है। अतिशय जैन कोटा गुरु नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कोई नाम से जैनी है, कोई विचारों से जैनी है और कोई क्रियाओं से जैन है। तो कोई नाम का जैन है, कोई विचारों का जैन है और कोई क्रियाओं का जैन है। तो तीनों जैनों में कौन सा जैन सही कहलाएगा? देखो, सबसे पहले व्यवहार की भाषा में क्रिया का जैनी की मुख्यता है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर क्रिया को प्रधानता दी और क्रिया यदि उसकी शुद्ध है तो वह श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरा नंबर का आता है विचार का जैनी, तीसरा नंबर आता है नाम का जैनी। क्रिया का जैनी के लिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा विचार शुद्ध नहीं है, लक्ष्य शुद्ध नहीं है, लेकिन आचरण शुद्ध है तो धूप से छाया भली। नरकों की अपेक्षा नाम वाला और वैचारिक जैनी दुर्गति जा सकता है। रावण वैचारिक जैनी था, बहुत बड़ा फिलॉसफर था, दार्शनिक था, नीतिज्ञ था, विचारों का पूरा जैनी था। जैन दर्शन के अनुसार नाम का भी जैनी था, बस आचरण का जैनी न होने से उसे दुर्गति जाना पड़ा। और एक चांडाल आदि जो नाम से जैनी नहीं थे, विचारों से भी वो जैनी नहीं थे, क्योंकि वो जैन धर्म के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। एक धीवर जैन धर्म विचारों से जैनी नहीं था, एक मातंग विचारों से जैनी नहीं था, लेकिन आचरण से जैनी होकर के वह स्वर्गादिक को प्राप्त हुआ। इसलिए नरक की अपेक्षा स्वर्ग ले जाने वाला जैनी आचार प्रधान जैनी है। मोक्ष जाने के लिए तीनों जैनी चाहिए, नाम का भी जैनी हो, आचरण से भी जैनी हो और विचारों का भी जैनी हो। यदि नाम का जैनी नहीं है तो उसे भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं हो सकता। शूद्र वर्ण के लिए मोक्ष के पारबंदी है, मनुष्य है, पुरुष है, सब कुछ है। जब वो मुनि दीक्षा ही नहीं ले सकता तो मोक्ष क्या जाएगा। इसलिए मोक्ष जाने के लिए तीनों जैनी होना जरूरी है। जैनी का अर्थ है उच्च कुल, उच्च जाति, उच्च विचार, उच्च आचार। उच्च उच्च को ही मोक्ष होता है। हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के भेद कहे। एक ऊंच नीच होता है, एक नीच नीच होता है, एक नीच होता है, एक उच्च होता है,
उच्च नीच होता है और एक उच्च उच्च होता है। ये 6 प्रकार के आचरण कर, एक नीच ते नीच है, यानी कुल जाति भी नीच है, आचार विचार भी नीच है। एक का जो है नीच है लेकिन नीचतम नीच नहीं है। जैसे कुल में जन्म हुआ है उसी कुल के आधार पर चलता है। एक नीच है कि नीच कुल में जन्म लेकर के उससे भी नीच कार्य करता है जो नीच कुल में भी नहीं होते। नीच कुल का जन्म अर्थ नहीं कि वो मांसाहारी हो, नीच कुल का अर्थ नहीं कि वो दुराचारी हो, नीच कुल का अर्थ नहीं कि वो जुआरी हो, नीच कुल का अर्थ नहीं कि वो शराबी हो। नीच कुल का इतना ही अर्थ है कि उसकी आजीविका निम्न होती है। लेकिन नीच कुल में जन्म लेकर के भी जुआरी, मांसाहारी, व्यसनी है, ये कहलाता है नीच नीच। और नीच कहलाता है जो व्यक्ति नीच कुल में जन्म लिया और नीच आचरण कर रहा है, उसका परिवार, उसका संस्कार है। और एक नीच उच्च कहलाता है, नीच कुल में जन्म लेकर के भी आचार उच्च है, जैसे चांडाल आदि। और एक उच्च कहलाता है कि उच्च वो कहलाता है कि जो उच्च कुल में जन्म लिया है, कुलाचार का पालन कर रहा है, धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो कुल का आचरण पड़ रहा है वो कर रहा है। और एक वो है उच्च नीच। उच्च कुल में तो जन्मा है, जाति उच्च है, परिवार उच्च है, लेकिन आचरण नीच है। और एक श्रेष्ठ कहलाता है उच्च उच्च। जाति कुल सब कुछ उच्च है, आचरण भी उच्च है। मोक्ष हमेशा उच्च उच्च को ही मिलता है। स्वर्ग जो हैं 2 को मिलते हैं, स्वर्ग जो मिलते हैं 2 को मिलते हैं मात्र। मोक्ष एक को मिलेगा उच्च उच्च को, और स्वर्ग मिलेगा नीच उच्च को और उच्च को। 6 भेदों में जो उच्च है, जो अपने उच्च कुल का आचरण पाल रहा है, उसको मोक्ष स्वर्ग मिलेगा, और जो नीच उच्च है उसको स्वर्ग मिलेगा। बाकी कितने बचे? 3। नीच नीच, नीच और उच्च नीच, इनकी दुर्गति होती है, ऐसा मानना चाहिए। मयंक यास्का जैन, वर्धमान मार्बल बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का कहा गया है, तो इस 3 प्रकार के सम्यक दर्शन में औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षायिक में इनका क्रम क्या है होने का? पहला प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, हमेशा प्रथम उपशम ही होता है। फिर उसके बाद होता है क्षयोपशम। उपशम से सादा सीधा क्षायक सम्यक दर्शन नहीं होता, और फिर क्षायक के बाद, क्षयोपशम के बाद क्षायक सम्यक दर्शन होता है। ये क्रम है। विभव जैन, काला सूरत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो क्या इसमें 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति हो जाती है? नमो अरिहंतारम बोलने से 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति हो जाती है क्या? हो तो जाती है, हो तो जाती है। रोटी अकेले खाने से भोजन तो हो जाता है, हो तो जाता है। रोटी भोजन है कि नहीं है? भोजन तो हो जाता है। अब आगे आप समझदार हैं। इसी प्रकार अब जब किसी को कुछ आता ही नहीं, जाता ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो नमो अरिहंताणम भी ठीक है। जब कुछ है ही नहीं, ना सब्जी है, ना दाल है, कुछ भी नहीं है, तो रोटी ही। लेकिन कब है रोटी ठीक? जब कुछ भी नहीं हो, जब अपनों को कुछ भी जानने की बुद्धि नहीं है, कुछ भी जनाने वाला कुल नहीं है, कुछ भी जनाने वाला क्षेत्र नहीं है, कुछ भी जनाने वाला काल नहीं है, सब तरफ से प्रतिकूलता है। अकेला महाराज ने कहा है नमो अरिहंताणम, तो भी नमो अरिहंताणम से भी बेड़ा पार हो जाता। कई लोग कहते महाराज अपन तो इसलिए पढ़ते लिखते नहीं हैं। जब बिना पढ़े लिखे जिसको नमोकार मंत्र नहीं आया उसका कल्याण हो गया, तो महाराज हमें तो नमोकार मंत्र आता है कम से कम। मैंने कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसको जानने में नहीं आया है और तुम जानना नहीं चाहते। नहीं जानने वाला मिथ्या दृष्टि है।
उसको जानने में नहीं आ रहा, वो तो सम्य दृष्टि हो जाएगा। लेकिन जो जानना ही नहीं चाहता है, बोले अपन को जानना ही नहीं, बिना जाने कल्याण हो रहा है तो क्या, जब बिना पढ़े पास हो रहे हैं तो क्यों पढ़ो। बिना मंदिर जाए, बिना रंजन चोर कभी मंदिर नहीं गया, एक बार भी देव दर्शन नहीं किया, एक बार भी नवोकार मंत्र नहीं पढ़ा, एक बार भी स्वाध्याय नहीं किया, एक भी उपवास नहीं किया, कुछ भी त्याग, मतलब जितने तुम्हारे त्याग हैं अंजन चोर का एक भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एक दिन का उसने उपवास नहीं किया, एक दिन का भी। कभी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं किए, मुनियों को आहार नहीं दिए, कभी माला नहीं फेरी, कभी स्वाध्याय नहीं किया, तो भी उसका कल्याण हो गया। तो महाराज आप हमारे प्राण क्यों लेते हो? मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, उपास करो, एकादन करो, नहीं। जम सक्कई तम की रही जम चन सक्कई च सद्दयनम, ये पूजवर कुंद कुंद स्वामी का वचन है। उसने ये प्रयास नहीं किया कि मुझे जानना नहीं है, उसको जानने में आया ही नहीं। उसने तो प्रयास किया कि मुझे नमोकार मंत्र समझ में आ जाए, लेकिन समझ में, तुम तो समझ सकते हो फिर नहीं समझना चाहते हो। तो अभी 8-10 दिन पहले मैंने कहा था, वो व्यक्ति सबसे बड़ी भूल कर रहा है जो समझ सकता है लेकिन समझना नहीं चाहता। राजू जैन अमरपाटन शिवरार्थी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान का जब जन्माभिषेक होता है तो उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं और स्वधर्म और ऐसान इंद्र भद्रासन से बैठते हैं। तो महाराज जी, इनका कहना है कि सिंहासन जो है और भद्रासन जो है उसमें क्या अंतर है? भद्रासन में कब बैठा है? भद्रासन से बैठते हैं, भगवान तो सिंहासन में बैठते हैं और स्वधर्म और भद्रासन में बैठते हैं। सिंहासन तो वो कहलाता है जो एक व्यवस्थित रूप से होता है, जिस पर व्यक्ति बैठ कर के हुकूमत चलाता है। भद्रासन कहलाती है योगासन, एक सामान भद्रासन, स्टूल रखा है बाजू में। जैसे जब भगवान का अभिषेक होता है तो मेरू पर्वत पर भगवान पांडुक शिला के ऊपर सिंहासन पर बैठते हैं और सौधर्म और ईशान इंद्र भद्रासन पर बैठते हैं। भद्रासन ने साइड में बने हुए एक सभ्यता के प्रतीक को भद्रासन बोलते हैं। मूल आसन को सिंहासन बोलते हैं, बाजू आसन को भद्रासन बोलते हैं। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आगम में भगवान को निकम्मा और नेता कहा गया है और वर्तमान में दोनों शब्द अच्छे नहीं माने जाते हैं। दोनों का अर्थ अलग है। शब्दानाम अनेक अर्थ है, एक ही शब्द अनेक अर्थों में आता है। निष्कर्मा शब्द का अर्थ निठल्ला नहीं, वहाँ है निष्कर्मा का अर्थ है कृत्य। अब उनको कुछ करना शेष नहीं रहा नहीं और ये करना नहीं चाहता। इसको जो लोक भाषा में निठल्ला बोलते हैं, इसको तो अभी बहुत कुछ करना है लेकिन करना नहीं चाहता। और उन्होंने सब कुछ कर लिए, अब करने को कोई शेष रहा नहीं है। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंग में क्या लेना चाहिए ये देखना। उनको निठल्ला, निष्कम्मा, अष्टगुणा, किंचूणा और चरम देहदु सिद्धा लोय गठदा निच्चा उपादव्य ही संयुक्ता। तो इस प्रकार से उनको जो कहते हैं अपन लोग, तो वो तो सब कर्म कर चुके, अब क्या करें उनको, ऐसा। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अकलंक देव को एक बार सुनने से याद हो जाता था, तो ये 6 उपसम महाराज जी किस पुण्य के बल से बढ़ता है? अकलंक देव को एक बार सुनने से याद हो जाता था, तो ये 6 उपसम जो अपने दिमाग का बढ़ता है, किस पुण्य की उदय से 6 उपसम बढ़ता है? पूर्व भाव में जिन्होंने दान अच्छे तरह से किए हैं, ज्ञान दान, निस्वार्थ दान किए हैं, अपनी ख्याति पूजा के लाभ के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए जिन्होंने ज्ञान दिया है। मैं प्रवचन दूंगा तो मेरा प्रभाव ना होगी, मैं अच्छा प्रवचन करूंगा, लोग मेरी जय जयकार बोलेंगे। ये ज्ञान जयकार बोलते ही खत्म हो जाता है। जय तो भूल जाएगी, जय तो भूलेगी, क्योंकि तुमने जयकार के लिए दिया है। व्यक्ति, विद्यार्थी ने परीक्षा के लिए पढ़ा है तो परीक्षा तक तो वो याद रहेगा और परीक्षा में वो अच्छे नंबर भी पालेगा, लेकिन परीक्षा के बाद
यदि हमने जयकार के लिए हमारी चारों तरफ प्रशंसा हो, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूँगा, मैं बहुत अच्छा उपदेश दूंगा, तो चारों तरफ मेरी जय जयकार होगी, तो जयकार तो हो जाएगी, लेकिन जयकार होके ही खत्म हो जाएगा। और जो ये कहते नहीं मुझे जगत का कल्याण हो, जगत सतपथ प्रदर्शक हो, और यह ज्ञान जो मैं कर रहा हूँ, हे भगवान, मैं किसी दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो ज्ञान स्वयं के लिए और धर्म की प्रभावना का निमित्त बना के करते हैं, वो ज्ञान भवांतर में भी साथ जाता है। लोग कहते हैं ज्ञान साथ जाता नहीं, मैं कहता हूँ ज्ञान साथ जाता है। जितने स्वर्ग जाते हैं वे सब यहीं से ज्ञान लेके जाते हैं, क्योंकि स्वर्गों में कोई कॉलेज, कोई पाठशाला, और एक अंतर मुहूर्त बाद ज्ञानी हो जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त बाद द्वादशांग का ज्ञान। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसको कुछ भी ज्ञान ना होता हो। कहाँ से आ गया ये ज्ञान? इसी भव में जो उन्होंने जिस प्रकार का ज्ञान किया था, उस प्रकार का ज्ञान वहाँ छह उपसम रूप में मिल जाता है। छह उपसम तो यहीं बनाया था, वहाँ छह उपसम हुआ नहीं है। छह उपसम यहाँ बनाया था, वहाँ तो क्षेत्र पाकर के वो छह उपसम प्रकट हो गया। तो देवता लोग छह उपसम लेके जाते हैं, जन्मांतरों में जाता है। मनुष्यों में भी तीर्थंकर आदि अनुगामी ज्ञान लेके आते हैं। वो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते और बहुत ज्ञानी होते। हमारे पूज्य कुंद भगवान 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा लेगी, क्या पढ़े लिखे होंगे, और फिर कोई किसी कॉलेज में गए नहीं, पढ़ गए। पूज्य आचार्य महाराज 9वीं कक्षा पास हैं और आज उनके ज्ञान पर पीएचडी हो रही है। लोग मुख माटी पे पीएचडी कर रहे, माथा फोड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा। 9वीं कक्षा पास है। कुंद स्वामी 11 साल की अवस्था में दीक्षा हो गए। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। समंतभद्र जिनसेन स्वामी महापुराण लिखने वाले 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। बताते हैं कि जिस दिन दीक्षा हुई थी उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं जन्म से। 9 वर्ष तक वो नंगे घूमते रहे। जब स्टेज पे गए तो नंगे ही गए। तो मुझे यही नहीं पता चलता कि गुरु ने कहा था कपड़ा उतारो तो क्या उतारूं, पहने ही नहीं। और ज्ञान का छह उपसम देखो, महापुराण पढ़ करके साहित्य, अलंकार, रस, छंद, क्या साहित्य बिखरा पड़ा है। एक एक श्लोक के यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तत्व कितने अलंकार हैं उनके, लोग निकाल नहीं पाते। महापुराण पे जब गोष्ठी हुई लोग दंगे रह गए। मैंने कि भैया ये वही महाराज हैं जो पहली कक्षा में स्कूल में गए कि नहीं पता नहीं, और गए भी होंगे तो 4th क्लास पढ़े होंगे और क्या। पहले तो 5 साल के पहले तो नाम लिखे नहीं जाते। और जब उन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने तो स्कूल में कैसे गए होंगे, क्योंकि बिना कपड़े के तो स्कूल में तो नहीं आने दिया जाएगा। बता दे तो वो स्कूल ही नहीं गए। और महापुराण में जब महापुराण के शायद संगोष्ठी 98 में अलवर के अंदर हुई थी, अलवर चतुर्मास में, जब विद्वानों को मैंने कहा कि ये जिन्होंने कभी कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं, उनका महापुराण है, तो अजयन कहते महाराज क्या बोलता है, पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने कहा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, 9 वर्ष में दीक्षा हो गई उनकी। और देखो कितने प्रकार, ये छह उपसम कहलाता है। ऐसी बात नहीं। यदि 2 चीज़ों को आत्म कल्याण के लिए और मात्र जगत का कल्याण हो, इन 2 बातों को ध्यान में रख करके यदि ज्ञान किया जाए, प्रवचन दिया जाए, तो ये ज्ञान भी जन्मांतरों तक जाता है। नवेद जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जीवित रहने के लिए अन्न, प्राण, श्वास, पुण्य, इसमें से कौन कौन तत्व जरूरी हैं? किसके अभाव में मृत्यु हो सकती है? जीवित रहने के लिए अन्न, प्राण, श्वास और पुण्य, किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये सब एक दूसरे कारण हैं। एक कारण, कोई भी कार्य अनेक कारणों को मिलके होता है। एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो एक कारण से होता हो। समंतभद्र महाराज ने तो स्पष्ट रूप से सुपार्श्वनाथ भगवान की स्थिति में लिखा
कि हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंग अनिश्वरो जंतु रहंक्रियात संहत्वादी। हाँ, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि अलंग शक्तिर भवितव्यते एवं हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंगा। ये कार्य हुआ है नियम से, यहाँ दो हेतु विद्यमान हैं, तो इनमें कारण कार्य की विवक्षा है। मूल पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने मूल कारण माना आयु क्षयण मरणम। श्री समय सार जी की गाथा है, आयु क्षयण मरणम। व्यक्ति का मरण आयु के क्षय से ही होता है, एकांत से कहा उन्होंने। अब आयु का क्षय किससे होता है? श्वास से। अकलंग स्वामी राजवार्तिक, अकलंग स्वामी राजवार्तिक में कहते हैं, कुंदकुंद स्वामी ने तो कह दिया आयु का क्षय से मरण होता है। अब आयु का क्षय क्यों हुआ इस प्रपंच में मैं नहीं पढ़ता हूँ। कुंदकुंद स्वामी उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं करते, डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार करते। इसका सिर डंडे से फूटा है, बस डंडा किसने चलाया ये मेरा काम नहीं, पुलिस के पास जाओ। सिर डंडे से फूटा है तो मैं बता सकता, दो रिपोर्टें बनती ना डॉक्टर की, और डॉक्टर ये बताता है सिर किससे फूटा है। तो कुंदकुंद स्वामी तो बस ये रिपोर्ट बता दिया कि भाई इस प्रकार की घटना घटी, ऐसा हुआ है, यहाँ बस बता दिया। अब आगे सिर किससे फूटा है? आयु से क्षय से मरा है, बस इतना मुझे मालूम है। तो आयु की क्षय क्यों हो गई? तो पूज्यवर अकलंग स्वामी राजवार्तिक में कहते हैं श्वास निरोध, रक्त क्षय, संक्लेश परिणाम, विष भक्षण, कदली घात। किसी ने घात कर दिया, विष भक्षण कर दिया, इससे आयु कर्म का क्षय होता है। अब आयु कर्म का क्षय इनसे होता है तो अभाव कारण क्या है? अन्न का अभाव नहीं मिलने से, अन्न नहीं मिलने से धीरे धीरे आयु का, क्योंकि अन्न को 11वां प्राण भी कहा है। शर्वार सिद्धि के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने एक उदाहरण दिया कि उपचार से और कारण के कारण में क्या होता है। जैसे अन्न ही प्राण है, 11वां प्राण, फिर धन को भी प्राण कहा, धन भी प्राण है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं मान लेना चाहिए। श्रीमती अंशु जैन USA, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 3 योग और 3 करण क्या कहलाते हैं? योग और करण क्या कहलाते हैं? दोनों एक हैं या अलग अलग? योग और करण दोनों में बहुत अंतर है। योग के अनेक अर्थ। योग कहलाता है साधना, तपस्या, जो कहते हैं उनको योग कहते हैं। योग कहलाता है प्राणायाम आदि, योग साधना कर रहे हैं। और योग मन वचन काय को भी कहते हैं। और करण शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। कर्म की सिद्धांत भाषा में 10 करण होते हैं, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि आदि, निधत्त निखाचत आदि करण, ये सिद्धांत भाषा के हैं। सामान्य भाषा में करण इंद्रियों को भी कहते हैं, इंद्रियां भी करण है। ज्ञान आदि गुणों को भी करण की संज्ञा प्राप्त है। तो अब आपकी विवक्षा बताना पड़ेगा, आप किस विवक्षा में इनका अर्थ पूछना चाहते हैं। विवक्षा क्या है? करण साधन को भी बोलते हैं। साधकतमः करणम, जो साध्य हमारे साध्य को सिद्ध कर दे वही करण है। तो अभिप्राय बताइए कि आप किस अभिप्राय में करण और योग को पूछना चाहते हैं। अतिशय जैन मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि आप पैसा वालों के महाराज हैं और आप का जो आशीर्वाद होता है वो पैसे वालों को ज़्यादा रहता है क्या? ऐसा इनका प्रश्न है। बराबर मुझे गर्व है कि मेरे भक्त पैसे वाले होते हैं, क्योंकि मुझे गरीबी पसंद नहीं। मैंने भगवान से कहा था, भगवान मेरी एक ही बात करना, बस मैं कभी रोता चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सदा हंसता चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे अपने आंसुओं का डर नहीं, क्योंकि मेरे आंसू, मेरा चेहरा मुझे नहीं दिखता। मैंने कहा देखना पसंद नहीं है, मेरे आंसू मुझे नहीं दिखते, इसलिए मेरी तो फिक्र नहीं है। लेकिन जब भी मैं आँख खोलूँ मुझे हंसते हुए चेहरे दिखना चाहिए। जब मेरा हाथ उठे तो हर आम व्यक्ति समर्थ और अमीर दिखना चाहिए।
मैं जब किसी से बात करूं तो हर व्यक्ति मुझे ज्ञानी दिखना चाहिए। जब मैं आँख खोलूं तो हर व्यक्ति मुझे जागता हुआ दिखना चाहिए। जब मैं चलूं तो हर व्यक्ति चलता हुआ दिखना चाहिए, कोई विकलांग नहीं दिखना चाहिए। जब मैं आँख खोलूं तो हर व्यक्ति की आँख खुली हो, अंधा नहीं होना चाहिए। जब मैं चलूं तो हर व्यक्ति मेरे साथ चले, कोई विकलांग ना हो कि उसे चलाना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सदा ही भावना भाता हूँ कि मेरे भक्त सदा फलते फूलते रहे। महाराज जी आप और मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे लिए करता हूँ, उस सब के पीछे बात यही है। जय हो जय हो। ये बालक बोल रहा है कि हम आपके भक्त कैसे बने महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो। देखो, जो अमीरों से ईर्ष्या करता है वो तो मेरा भक्त बन नहीं सकता। गुणिशो प्रमोदम। मैं बहुत बार प्रवचन देता हूँ, जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो, वो जिसके पास है उससे ईर्ष्या करोगे, तुम कभी नहीं पा पाओगे। मैं उसी को अमीर बनाने का गारंटी देता हूँ। मैं सबसे पूछता हूँ, कोई महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ, हमारी गरीबी दूर क्यों होती? लो मैं दवाई देता हूँ। अमीर को देख के कैसा लगता है? बोले महाराज बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा जा, तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? बोले महाराज जी हमें नींद नहीं आती है, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे नींद आ जाए। तो मैं कहता हूँ आ जाएगी। पहले ये बताओ, तुम्हें नींद नहीं आती है, बाजू में सो रहा है, उसको सोते हुए देखकर कैसा लगता है? परम तुम्हें नींद पूज्य नहीं, आवाज नहीं। तुम्हें यदि सोते हुए देख करके बाजू में सो रहा है, तुम्हें कैसा लगता है? बोले महाराज ऐसा लगता है तो झापड़ मारूं और बुरा तो मैं मर रहा हूं, नींद नहीं आया, तू खर्राटे ले रहा है। मैंने कहा जा, तुझे जिंदगी में कभी नींद नहीं आएगी। और यदि तुम्हें ये लग रहा है मैंने तो पाप किए हैं कि जो मुझे नींद नहीं आ रही, बाजू में सो रहा है, हे भगवान मेरी बाजू में पुण्यात्मा सो रहा है, मेरे बाजू में पुण्यात्मा सो रहा है, कहीं मेरे कारण इसकी नींद खराब ना हो जाए, तो जाओ तुम्हें बहुत जल्दी नींद आने वाली है तुम्हारे अंदर। इसी प्रकार तुम अमीरी को देखकर, गरीब बड़ी पड़ोस में गरीब है, अमीर है, किसी ने पूछा तुम कैसे हो? बोले गरीब हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। मैं गरीब हूँ लेकिन मैंने बहुत पुण्य किए हैं कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। जाओ, एक दिन तुम्हारी अमीरी बहुत जल्दी आने वाली है। इसलिए अमीरी से ईर्ष्या करने वालों, तुम मेरे तक नहीं पहुंच पाओगे। अमीरों को जय जिनेंद्र करके ही मेरे पास आ पाओगे। जय हो जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण श्रावक संस्कार प्रणेता मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री मुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों में सुन रहे सभी भक्तों की ओर से, उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए अनुरोध करूंगा शिविर निर्देशक श्री दिनेश जी गंगवाल, और तैयार रहेंगे श्री संजय जी गुना। महाराज श्री के चरणों में पूरे भारत के समस्त शिविरार्थियों की तरफ से, जो आ पाए या नहीं आ पाए, उन सब की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, रक्षाबंधन के अगले ही दिन आपने चांदखेड़ी चंद्रोदय में इतना बड़ा कार्य छेड़ा, और उसी दिन जिज्ञासा समाधान में आपने बोला कि कोई न कोई व्यक्ति है जो मेरी बात सुन रहा है, और 501 कलश की राशि वो एक ही व्यक्ति करेगा। और आपने ये भी कहा महाराज जी कि बस 5-10 दिन की बात है, वो व्यक्ति सामने आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, और हुआ ही नहीं, उसने उनके अलावा भी महाराज जी इतना सब कुछ हुआ। तो महाराज जी आपकी वाणी में ये जो सब चीज़ें सिद्ध हो जाती है, इसके पीछे क्या? मैंने तो ये कहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई ना कोई दुनिया में पैदा हो चुका है जो मेरे से बुलवा रहा है।
मेरे सुनने के बाद उसके भाव हुए तो वो कोई बड़ी चमत्कार नहीं है, लेकिन वो ऐसा पुण्य कमा रहा है कि मेरे से बुलवा रहा है, महाराज आप बोलो। मेरा पैसा कोई पाप का नहीं है, मेरी कमाई कोई पाप की नहीं है, मेरा कमाई पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से जिसके पास धन होता है, उसके पुण्य से साधु के मुख से कोई योजना निकलती है। पापानुबंधी पुण्य नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य। जिसने कमाया कि मेरा पास जो धन है ये मैंने पाप के लिए नहीं कमाया है। सदा जिसने ये भावना भाई हो कि हे भगवान, जो कुछ मेरी जिंदगी में कमाई हो उससे कोई पाप ना हो जाए, उससे कोई गलत कार्य ना हो जाए। पाप कमाने के लिए तो पाप करना ही पड़ता है, कहीं गमाने में पाप ना हो जाए। सम्यक दृष्टि जानता है कि कमाई बिना पाप के हो ही नहीं सकती, आरंभ परिग्रह करना ही पड़ेगा। तो उसके मन में भाव आता है कमाते समय तो पाप करना मजबूरी है, लेकिन गमाते समय पाप नहीं करना, मेरी गमाई कम से कम पाप में ना हो। ऐसी भावना से जो कमाते हैं उनका पुण्य हमसे बुलवाता है। हमारे भक्त, हमारे दातार मेरी बात सुनकर के नहीं बोलते हैं, उनका पुण्य हमसे बुलवाता है। और बुलवाने के बाद अब कोई दूरी पर रहता है तो आने में टाइम तो लगता ही है। और इस समय तो वैसे ही कोरोना का गाइडलाइन चल रही है तो लोगों को आने में सोचना पड़ता है। आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसा। जब भी कोई चीज़ निकलती है, मैंने तो ये सोचा है, मैं तो कभी बोलता नहीं। मैंने तो भगवान का मंदिर मैंने कभी बनवाया नहीं, बनवाऊंगा नहीं। भगवान के कार्य मेरे से होने वाले नहीं, भगवान के कार्य करने वाले तो बड़े बड़े कुबेर बैठे हैं। मैं तो भगवान से कहता भगवान मैं आपका मंदिर तो बनवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बनवाऊंगा, मेरे भक्त बनाएंगे, उसमें आपका अपमान होगा। क्योंकि आप इतने महान हैं कि कुबेर सोने के मंदिर बनाता है, स्वर्ण कमल बिछते हैं, तब भी वो कहता है मैंने भगवान के योग्य समोसन नहीं बन पाया। तो मैं तो आपका अपमान करने वाला हूँ नहीं, मैं तो अपने भक्तों के लिए मंदिर बनवा रहा हूँ। इन भक्तों का पुण्य हो, इन भक्तों का कल्याण हो, इन भक्तों की कमाई जो जाकर के लोग कहते हैं इतने मंदिर की क्या जरूरत है। भगवान को तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों को जरूरत है। जितने जितने भक्त बढ़ेंगे उतने उतने धर्म के आयतन बढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो भक्तों को जरूरत है। मंदिर एक व्यक्ति पूर्वज बना गए तो महाराज अब क्या जरूरत है? तो क्या पूर्वज स्वर्ग है कि हम अपने भक्तों को नरक भेजूं? क्या इनको भिखारी बनाओ? ये कब बनाएंगे, कब पुण्य कमाएंगे? जब ये दान देंगे। आज ही संसार में आया था ना, दान पूजा आदि सुपयोग। अरे पूर्वज ने बना करके सुपयोग किया, आज के भक्त क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो पाप तो करना तुम छोड़ने वाले हो नहीं, वो तो हो गई ही। तो पुण्य के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, इसलिए क्योंकि जो जिसके लिए कार्य करता है वह उसके लिए फलता है। मैं करता ही भक्तों के लिए है, इसलिए भक्त यहाँ आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा शाति से पुण्य होता है, तभी उसके ऐसे परिणाम बनते हैं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अरुण मालवी जी। मालवी अरुण कुमार जी, खांदू कॉलोनी। आज परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज को पड़गा कर नवदा भक्ति करने का सौभाग्य श्री संजय जी कामनी परिवार गुना को मिला। परम गुरु भक्त संजय जी कामनी ने आज तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 5 लाख रुपए की राशि भेंट कर आप आज तीर्थ क्षेत्र चंद्रोदय परम संरक्षक बनने का सौभाग्य किया। परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त और जिन्हें गुना में चातुर्मास में पिचिका लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आए और उनके सम्मान के लिए मैं चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री हुकुम जी काका से अनुरोध करूंगा, वह उनका सम्मान करेंगे। पूरा परिवार श्री आदरणीय दादा भाई बुद्धमल जी के परिवार से श्री अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, कामनी परिवार गुना ने पधारे पूरा परिवार, और कमेटी की ओर से आज यहाँ उनका सम्मान होने जा रहा है। आज परम गुरु भक्त और हम सबके चाहते ब्यावर चातुर्मास के
श्रावक संस्कार के पुण्यार्जक और हमेशा देश भर के भक्तों को प्रवचन का प्रसारण देने वाले श्रीमान तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी काला परिवार ने 700 ग्राम सोने की झारी, शुद्ध सोने की झारी यहाँ बड़े बाबा के प्रतिदिन शांति धारा हो इसलिए स्वर्ण झारी भेंट की है। हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। देखो यही देखो दिनेश बाबू, आप कह रहे थे पुण्य कैसे बढ़ता है। यही चांदखेड़ी है जहाँ वर्षों तक भगवान को एक बूंद पानी का अभिषेक नहीं मिला और मंदिर इतना छोटा होता गया, इतना छोटा होता गया कि गर्भालय में जिसमें बैठे हो वो भी बंद कर दिया गया। भगवान के ठीक सामने जहाँ मार्बल लगा हुआ है, पूरी दीवार उठा करके नीचे 3 फुट का रास्ता था। जरूरत ही नहीं थी भगवान, कोई अभिषेक करने वाला ही नहीं था। जब से वास्तु दोष दूर हुए हैं और आदिनाथ भगवान को उच्चासन मिला है, आज अभिषेक ही नहीं सोने की झाड़ी से अभिषेक। जय हो, जय हो। कहाँ पीतल लोहे के अभिषेक का जल भी ढालने वाला कोई नहीं था। वर्षों तक हुआ है, वर्षों तक, क्योंकि यहाँ पर भगवान का जिस प्रकार से अपमान था, जमीन में बैठे हुए भगवान थे, आसन ही नहीं। जो भगवान को ऊंचा नहीं उठाएगा उसका धर्म, उसके जीवन भी ऊंचा नहीं उठ सकता। आज भगवान को उच्चासन दिया, मात्र उच्चासन दिया और वास्तु दोष के आज लोग दान, चांदखेड़ी का नाम आते ही लोग खजाने खोल देते हैं। जय हो, जय हो। 2-2 सोने की शांति झारियाँ हुक्म काका कि जब उनकी पत्नी की स्मृति में इन्होंने अपने भाई राजन से कहा कि उसकी स्मृति में उसके आभूषणों से उतना जो है, इन्होंने पत्नी की स्मृति में एक सोने की झाड़ी की। जब तरुण जी आए, हुक्म बताते हैं कि 1 सेकंड लगाया उन्होंने। जैसे सबने कहा कि भाई आप सोने की झाड़ी, उन्होंने कहा हाँ करो ना, उनका गौशाला हाँ करो ना। जय हो। ना का मतलब कोई व्यक्ति तो 1 मिनट सोचता है, क्यों हुक्म बाबू, यही थी ना। कोई व्यक्ति तो क्या कहता है कि थोड़ा मैं सोचूंगा, विचार करूंगा। वहाँ तो सोचना विचार का सवाल ही नहीं, तुरंत भावना। ये देखो दुनिया की बातें करने वाले लोग, देखो ये चांदखेड़ी है जहाँ चमगादड़ों से अभिषेक होता था, आज वहाँ सोने की झाड़ियों से अभिषेक। जय हो, जय हो, जय हो। और इससे बड़ा अतिशय क्या चाहिए तुम्हें। लोग आलोचना तो कर देते हैं, मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ चमगादड़ों को खंडहर ही पसंद आते हैं। वे चमगादड़ें अभिषेक करना चाहती हैं भगवान को। सुधा सागर जब तक जिंदा है, जिनेन्द्र देव पर चमगादड़ें नहीं, हमारे भक्त सोने की झाड़ी से अभिषेक। जय हो, जय हो। और ये आज देख लिए चांदखेड़ी सबके सामने है। एक प्रेमचंद जी इंजीनियर थे कोटा के, वो यहाँ कहीं थे, तब उन्होंने इसकी कहानी सुनाई। एक यहाँ के प्रेम खानपुर के थे प्रेम लल्ला, उन्होंने खुद सुनाया कि इस मंदिर में कोई अभिषेक नहीं करता था। 1000 रुपया में उस समय पूरा मंदिर बिनोला भरने के लिए दे दिया था। बिनोला जहाँ तुम बैठे हो ना, बिनोला जानते, कपास की गोदाम बनाई थी इन्होंने 5 साल के लिए। कितने के लिए? 1000 रुपये में दिया था। बोले करना क्या था, खाली पड़ा रहता तो बोले गोदाम बना दो। और आज देखो तलघर छोटा पड़ रहा है, और जितना मैंने तो ये भी कह दिया, और तुम्हें मालूम है जो कह दिया वो होगा। आज तो तलघर छोटा पड़ रहा है, और जितना बड़ा बना रहे हो ये भी छोटा पड़ेगा। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। क्योंकि हमने तो एक ही बात देखी, धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म को ऊंचा उठाएगा, जो भगवान का मान बढ़ाएगा, उसका भी मान बढ़ेगा। जो भगवान का बहुमान बढ़ाएगा, उसका भी बहुमान बढ़ेगा। अभिषेक तो स्टील के लोटे से भी हो सकता है, अभिषेक तो लालू के कुल्हड़ से भी हो सकता है। कुल्हड़ चलाए थे ना वो, लालू मिट्टी के कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ से भी अभिषेक हो सकता है। अभिषेक तो किसी से भी हो सकता है। मक्के के दाने भी भगवान को चढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन है तो गजमोती चढ़ाओ दे। जय हो, जय हो।
तुम कहो कि महाराज जब मक्के के दाने से भगवान का दर्शन हो सकता है तो गज मोती का वेस्टेज क्यों? जब मिट्टी के कुल्लड़ से भी भगवान का अभिषेक हो सकता है तो फिर सोने चांदी की झाड़ी क्यों? कई लोग आज सुधारवादी, क्यों भाई, यदि अपन मिट्टी के मटके से करें तो भगवान भीगेंगे कि नहीं? क्यों विनोद भाई, भीग जाएंगे कि नहीं? भीग जाएंगे, तो फिर क्यों? बस यही तो है, जो भगवान को सोने के अभिषेक से करने का भाव कर रहा है, एक दिन उसके जीवन में भी सोने के कलशों से अभिषेक हो सकता है। जय हो, जय हो। जब देवता जन्म लेता है, सारे देवता आकर उसका अभिषेक करते हैं रत्नमयी घटों से भर करके। जब राजा का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक रत्न घटों से अभिषेक होता है। जब भरत चक्रवर्ती का राज्याभिषेक हुआ, स्वर्णमयी घट भर करके, महापुराण पढ़ो, स्वर्णमयी घट ला करके उनका अभिषेक किया गया। ये कहाँ से पुण्य हो जाता है? ऐसे ही होता है महानुभाव कि भगवान का अभिषेक बहुत बड़ी बात। तरुण जी को, तरुण जी के परिवार को, बिटिया की स्मृति में जो उनके भाव हुए, बहुत बहुत बिटिया भी खुश हो रही होगी और तुम्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम धर्म का मान बढ़ाते रहो, धर्म तुम्हारा मान अपने आप बढ़ाता रहेगा। जय हो, जय हो। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक नहीं दो सोने की झाड़ियाँ आई हैं और प्रतिदिन इन्हीं स्वर्ण झाड़ियों से भगवान का महाभिषेक और शांति धारा हो रही है। आज शांति धारा करने का सौभाग्य हमारे तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष हुकुम काका परिवार, आदरणीय श्री पदम कुमार जी, सीता जी, राजेंद्र कुमार जी, आशा जी, श्री हुकुम जी, श्री प्रकाश जी, छाया जी, प्रतीक जी, साक्षी जी, आर्य जी, वैभव जी, तन्वी जी, बंदिता जी, वैशाली जी, राहुल जी, जैन, समृद्धि, नितेश, यश, ईसा, प्रगति, ऋतुराज, परिसा, हर्षौरा परिवार कोटा को मिला 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आपने ये सौभाग्य लिया। साथ ही दूसरी ओर से श्रीमती शुभांगी नजा परिवार की प्रथम पूर्ण स्मृति में सत्येंद्र कुमार जी, कुमारी श्रुति, सेजल, रमेश चंद जी, गुलाब चंद जी, समस्त नजा परिवार ललितपुर ने भी 1,11,000 रुपए की राशि भेंट कर महाशांति धारा की लाइव प्रसारण यहाँ जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन आपको सुबह 7:40 पर देखने को मिलेगा। जिन्हें अपने परिवार की ओर से इस महापर्व में शांति धारा, स्वर्ण झाड़ियों से शांति धारा कराना हो, वह अपने नाम यहाँ स्क्रीन पर जो चल रहे हैं वहाँ भेज सकते हैं। साथ ही 10 दिनों के लिए इस महापर्व में जो भी अपने नाम परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उनके नाम आएंगे देना चाहते हैं, 1,11,000 रुपए की राशि के साथ 10 दिन तक उनके नामों की यहाँ से उद्घोषणा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से होने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा। 1,11,000 में आप मस्तक पर हुई आप शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। आइए अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्री मालवी जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, जब कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, 148 प्रकृतियां में 20 कर्म तो बनते ही नहीं है और नरक गति में बनते हैं 101, देव गति में बनते हैं 104, तिरंज गति में बनते हैं 117 और मनुष्य गति में बनते हैं 120। तो 148 होने के बाद में 20 तो बनती नहीं है और इन चारों गतियों में सबसे ज़्यादा मनुष्य गति में बनती है 120। तो ज़्यादा बनना मनुष्य गति में फायदेमंद है या नुकसानदायक है? पहली बात तो 20 बनती ही नहीं, ये तुमने कहाँ कैसे पढ़ लिया? 148 में, क्योंकि जो 20 प्रकृतियाँ हैं ये पुण्य और पाप के संबंध में है, बंध तो इनका होता है। बस मात बंध ने नहीं योग, मात 2 प्रकृतियाँ ही हैं, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। इन 2 प्रकृतियों का ही बंध नहीं होता, बाकी की प्रकृतियों का बंध होता है। जो प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ होती हैं वो एक साथ 119 प्रकृतियाँ बंध के योग होती हैं। एक साथ के बंध की बात है, क्योंकि कुछ प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं जो इसका बंध होता है तो उसका बंध नहीं होगा, इस प्रकार की बख्शा है। बाकी 148 में 2 कर्म प्रक्रिया ही बंध को प्राप्त नहीं होती, बस सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। और बंध कभी भी अच्छा नहीं होता। जिस प्रकृति में जितना ज़्यादा बंध हो रहा है, बंध तो खतरनाक ही होता है। फर्क इतना होता है, कहीं कहीं पुण्य प्रकृतियों का मनुष्य गति में
सबसे बड़ी प्रशंसनीय प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति के साथ आहारक दुख आदि जो प्रकृतियां हैं, ये कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं जो मनुष्य गति में ही बंध को प्राप्त होती हैं। इसलिए पुण्य प्रकृतियों की अपेक्षा मनुष्य गति में अधिक प्रकृतियों का बंध प्रशंसनीय मान लिया जाता है, क्योंकि अन्य गतियों में इतनी पुण्य प्रकृतियां नहीं बनती। देवताओं को इतनी पुण्य प्रकृति नहीं बनती। देवता तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते, देवता आहारक दुख आदि का बंध नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, त्रियंश नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य के इस अपेक्षा से ठीक है, बाकी बंध तो बंध ही होता है। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा रखेंगे संजय कामनी गुना और तैयार रही तनु जैन। गुरुदेव, मेरी पत्नी और कामनी परिवार गुना के जीवन की रक्षा करने वाले निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कामनी परिवार गुना, जैन समाज गुना और पंचायत कमेटी गुना की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा मेरे एक घटना के संबंध में है जो आपको ज्ञात है। गुरुदेव, पिछले वर्ष जब मैं चौका लेकर के बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र पर आया था, 4 दिन क्वारंटाइन रहे और 5वें दिन गुरुदेव आपके चरणों में पहुंचना था। उसी दिन मेरी पत्नी को हल्का सा बुखार आया और मैंने प्रदीप भैया जी के माध्यम से आपके पास तक समाचार भेजा भगवान कि मधु को बुखार आया है। आपने तुरंत देख करके कहा कि कोटा जाओ और सिटी स्कैन कराओ। भगवान, आपको तो मालूम था सिटी स्कैन में क्या आना है, 28% इन्फेक्शन मधु को निकला और डॉक्टर राजेश ने कहा कि जहाँ भी चेक कराओगे कोरोना पॉजिटिव आएगा। गुरुदेव, हम लौटकर आपके पास आए, आपसे आशीर्वाद लेकर के और इंदौर गए। वहाँ जाकर के हमने ट्रीटमेंट कराया। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम चौका लेकर के आए और यहाँ से हमको जाना पड़ा और वहाँ जाकर के यहाँ आकर के हमको ये मालूम चला कि कोरोना हमको होने वाला है और हो गया है। तो भगवान, ये हमारे कौन से कर्म का उदय था कि हम आहार दान नहीं कर पाए और आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन का रक्षा। तुम्हारे बड़े पुण्य का उदय था कि तुम 5वें दिन लौट गए, नहीं तो पता नहीं किन किन को लेके और लौटते। तो वो कोरोना के समय जो व्यक्ति जितने जल्दी अपनों से दूर हो जाए उतना ही पुण्य का उदय माना जाता है। वो तो क्वारंटाइन नहीं होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करते तुम, क्योंकि तुम महाराज के पास आए बिना रुकते नहीं। इसलिए बहुत बड़े अल्प टल जाती है और तुरंत जांच कराने की जिन जिन को कहा उन्होंने तुरंत जांच करा ली, वो बच गए। और जिन्होंने जांच कराने में लेटी किया उनको खतरे से बहुत मुश्किल से होना पड़ा, क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी ये कर गई, जांच मत कराओ कोरोना आ जाएगा। अरे नहीं कराओगे तो कोरोना से बच जाओगे क्या? तो बहुत बड़ी स्थिति है। पुण्य के उदय कहलाते हैं कि तुम्हारे द्वारा बीमारी आई, लेकिन तुम्हारे निमित्त से साधु संग में और किसी को दूसरे को ना पहुंच पाई, ये तुम्हारे बहुत बड़े जन्म जन्म का पुण्य कर्म का उदय आया। क्योंकि ये भी कम पुण्य का उदय नहीं है कि हमारे जीवन में कोई घटना घटे और उस कारण से किसी दूसरे को प्रभावित ना हो। कोरोना का सबसे बड़ा पुण्यात्मा कोरोना वो है जिस व्यक्ति को आया वही संभल गया, उसके कारण से किसी घर में किसी पड़ोस में कहीं भी नहीं फैल पाया। ये है। और उस समय का अंतराल देखो, उस समय नहीं कर पाए, आज तुम्हारा ले तुम 10 लाख क्षण पर के पहले ही दिन निकल गया, ये पुण्य का उदय आ गया। भगवान। अगली जिज्ञासा के लिए तनु जैन और तैयार रहेंगे आशीष जैन हिसार। यहाँ 86 चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी में असीम कालीन भक्तांबर जी
चल रहा है, जिसमें आज एक नाम आया है श्री देवांश जी, महेंद्र जी, काले गोरे, वीरांश, महेंद्र, नंदिनी, मयूर, सपना, मीना, प्रमोद, बाल ब्रह्मचारी, स्वप्निल भैया, काले गोरे परिवार, पुणे महाराष्ट्र से नाम आया है। 51,000 रुपये की राशि भेंट कर आप यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके परिवार की ओर से आजीवन यह भक्तांबर जी का विधान चलेगा। आपको नंद्याव्रत और चांदी का स्वस्तिक भी यहाँ से भेंट किया जाएगा। जिन्हें यह सौभाग्य लेना हो वह अपने नाम कमेटी तक भेज सकते हैं, जिससे कि आपके नामों की घोषणा होगी। तनु जैन तैयार और तैयार रहेंगे आशीष जैन, हिसार, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सकल दिगंबर जैन समाज दिंडोरी का आपके चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरुदेव, भावों से जब बंधन करती समीप ही मैं पाती थी। आज गुरुदेव हमेशा सपने में ही दर्श किया करती थी आपका। आज प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन पाकर 10 लक्षण के पावन अवसर पर मेरा जीवन धन्य हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, एम बीजा अक्षर का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं गुरुदेव? एम बीजा अक्षर का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं प्रश्न के जवाब में नहीं बताता, प्रवचन के तौर पे बता दूंगा। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही अनायास प्रवचन की उसमें आया, मैंने एम की विशद व्याख्या की थी और एम की स्वरूप भी बताया था, एम का स्थान भी बताया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये मंत्रों की जो मैं प्रवचन के प्रभाव में तो बता देता हूँ, लेकिन पूछने पर नहीं बताता हूँ, क्योंकि पूछकर बताना झाड़ा फूंकी में आएगा और प्रवचन में बताना बीजाक्षर की महिमा कहलाएगी। इसलिए जब मैं कभी प्रवचनों में आएगा तो आप सुन लेना। जी महाराज जी, मैंने प्रवचन सुने हुए हैं। हाँ, मैंने बता दिया था। जी महाराज जी, यूट्यूब पे से आप सुन लेना। जी महाराज जी, नमोस्तु। आशीष जैन, हरियाणा, हिसार और तैयार हैं सिद्धार्थ जैन, भोपाल। आशीष जी जल्दी करें, सिद्धार्थ को दे दो। यदि स्वप्निल भैया जी के परिवारजन यहाँ उपस्थित हों तो पधार कर पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। स्वप्निल भैया जी पुणे वाले। महाराज श्री, मेरा और मेरे 3,500 शिवरार्थियों का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज दोपहर में छुल्लक जी ने तत्वार्थ सूत्र का वर्णन किया, प्रथम अध्याय का। महाराज जी, उसमें मति, श्रुति, अवधि, मनाप्रया और केवल ज्ञान का वर्णन आया। महाराज जी, मेरा एक शंका है कि जब वो अवधि ज्ञान का बता रहे थे और मनाप्रया ज्ञान का भी 2 स्वरूप बता रहे थे, एक सरल स्वरूप और एक विचलित स्वरूप। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान को तो सभी ज्ञान थे, तो फिर उन्होंने मारीच के मन का भाव समझकर, मतलब उसको कैसे समझा सकते हैं या फिर कैसे चीज़ों को बदल सकते हैं? तो आदिनाथ, पहली बार तो मति ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान नहीं होता। अभी आपने मति, श्रुति, अवधि, मना प्रया ऐसा बोला, श्रुति ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान होता है। आदिनाथ भगवान जान चुके थे, क्योंकि जिस समय मारीच को पूर्णतः भ्रष्ट होने की स्थिति बनी, भगवान को केवल ज्ञान हो गया था। 2 मत इसमें मिलते हैं। जब 4,000 साधु भ्रष्ट हुए, उनमें मारीच भी था, तो मारीच आदि के लिए देवताओं ने संबोधन किया कि तुम दिगंबर वेश में ऐसा मत करो। तो उसने जाकर के अपने आप में वस्त्र आदि कब बक्कल आदि पहन लिए। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो एक मत ये भी मिलता है कि मारीच भी समोषण में गया और समोषण में जाकर के उसने दिव्य ध्वनि सुनी। और वहाँ किसी ने प्रश्न किया कि आगे और कितने तीर्थंकर होंगे? क्या आपकी सभा में कोई बैठा है जो भविष्य का तीर्थंकर बनेगा आप जैसा? ये प्रश्न करने पर आदिनाथ भगवान की ध्वनि में आया कि हाँ, इसी सभा में मारीच बैठा है, वह 24वां तीर्थंकर बनेगा। बस ये सुनते ही उसके अंदर अहंकार आ गया और अहंकार आकर के उस समोषण से उठ के जाकर के और उसने कहा मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। और फिर जाकर के वो मिथ्या मत की तरफ चला गया। भगवान सब जान रहे थे कि इसको इस समय समझाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। जिस समय बुखार होता है उस समय ताकत की दवाई नहीं दी जाती। ताकत की दवाई कब देते हैं? यदि बुखार के समय ताकत दे दी तो बुखार के कीटाणु ताकतवान हो जाएंगे।
इसलिए जब बुखार होता है तब ताकतवार नहीं दी जाती। और आदिनाथ समझ गए इसको मिथ्यात्व का ऐसा बुखार चढ़ा है कि जिनवाणी इसको सुहाएगी नहीं। और जब वो बाहर ही चला गया तो क्या आदिनाथ भगवान उसके पीछे दौड़ते? वो खुद ही अपने आप को, अहंकार की शिखर पर जब कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसको उतारना कठिन होता है। और भगवान ने ज्ञान में जान लिया था कि इसकी होनहार कैसी होने वाली है, ये दुर्गतियों में जाने के बाद ही सुधरेगा। इसलिए उन्होंने सिर से पहाड़ फोड़ना उचित नहीं समझा। आशीष जैन, हिसार, हरियाणा, जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगी श्रीमती अभिलाषा जैन, करेली। नमोस्तु महाराज श्री। दर्शनीय मोहनीय दर्शन कर्म में और वर्णीय दर्शन में क्या अंतर है महाराज श्री? क्या बोले? मोहनीय दर्शन में और दर्शनावर्णीय में और दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म में क्या अंतर है? प्रश्न ठीक नहीं कर पा रहे आप। दर्शनावर्णी और दर्शन मोहिनी में क्या अंतर है? तो दर्शन मोहिनी भिन्न चीज है, दर्शनावर्णी अलग चीज है। दर्शनावर्णी वो कहलाता है जो दर्शन गुण को ढांकता है, जिसके 9 भेद होते हैं। ज्ञान वो 5 निद्राओं के रूप में होता है। एक चक्षु दर्शनावर्णी और एक अचक्षु दर्शनावर्णी और एक अवधि दर्शनावर्णी, ये 3 ये हुए। और एक 5 निद्राएं भी आवरण के रूप में आती हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 ये हुए, वो 5 निद्राएं, 9 भेद होते। एक दर्शन गुण को घात करते। दर्शन मोहिनी भिन्न चीज है। दर्शन मोहिनी दर्शन गुण को नहीं घातती है, वह तो मिथ्या करती है। दर्शन मोहिनी 4 जो मिथ्या दर्शन मोहिनी है वह अपने ज्ञान को उल्टा करती है, ज्ञान को मिथ्या बनाती है, ऐसा काम करती है। दर्शन मोहिनी से कोई विशेष गुण नहीं घात होता। कई आचार्यों ने सम्यक्त गुण को घात करने वाली दर्शन मोहिनी प्रकृति है, ऐसा भी लिखा है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी की 12वीं पुस्तक में श्रद्धा नाम का गुण स्वीकार किया है, और उस श्रद्धा गुण को ढांकने वाली दर्शन मोहिनी होती है, ऐसा प्रकीर्णक कथन मिलता है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सामायिक ही समाधि है, तो देशव्रती सावक को समाधि के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? समाधि ही सामायिक है ऐसा कहीं लिखा नहीं। सामायिक भिन्न चीज होती है। सामायिक जो होती है समाधि की तैयारी होती है। समाधि के सामायिक साधन है, समाधि साध्य है। सामायिक से समाधि को साधा जाता है। सामायिक अभव भी कर लेता है, समाधि अभव नहीं करता। सामायिक द्रव्यवृत्तों में आता है। सामायिक समय संबंधी होता है। आज तक किसी को सामायिक में केवल ज्ञान नहीं हुआ, आज तक किसी को सामायिक में शुद्ध उपयोग नहीं हुआ, आज तक किसी सामायिक में किसी ने श्रेणी नहीं मारी। ध्यान अलग चीज है, सामायिक अलग चीज है। सामायिक समय संबंधी मात्र अपने मन वचन काय को कंट्रोल करने का अभ्यास है, मात्र अभ्यास किया जाता है। सामायिक शुद्ध उपयोग, केवल ज्ञान, मोक्ष प्राप्त करने का एक अभ्यास है। सामायिक में स्वरूप का चिंतन होता है, स्वरूप की उपलब्धि ध्यान में होती है। ध्यान और सामायिक में बहुत अंतर है। सामायिक आवश्यक है, ध्यान तप है। सामायिक आवश्यक में आता है, ध्यान तप होता है। और ध्यान जो है धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि, और जब मोक्ष की स्थिति बनती है समाधि की, तब व्यक्ति ध्यान में चला जाता है। समाधि की समय सीमा नहीं होती, 1 मिनट की भी हो सकती है समाधि, और कई वर्षों की भी हो सकती है समाधि। समाधि 33 दिन की भी समाधि हुई, लेकिन सामायिक 33 दिन की नहीं होती। सामायिक की समय सीमा न्यूनतम 48 मिनट है और अधिकतम 2.25 घंटे है। लेकिन समाधि की जघन्यतम सीमा क्या है? क्षण मात्र। और उत्कृष्ट सीमा क्या है? कितनी में? वो संकल्प पूर्वक नहीं की जाती,
उसमें समय की सीमा नहीं रहती, उसमें व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है। कितने समय के लिए हुआ, कब हुआ, विकल्प पूर्वक नहीं होता। सामायिक में अब बैठ रहा हूँ, मैं सामायिक कर रहा हूँ, संकल्प पूर्वक होती है। समाधि संकल्प पूर्वक नहीं होती, एक असहज, एक ऐसी असहज घटना है जो कब घट जाए कुछ कह नहीं सकते। द्रव्य समाधि और भाव समाधि, द्रव्य समाधि संलेखना रूप होती है और भाव समाधि आत्मा की, जो मैंने अभी कही, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी। सामायिक में अंतर्मुखी आता है, सामायिक में क्षमता भाव होता है, क्षमता सर्वभूतेषु। सामायिक का जहाँ भी चिंतन बताया क्षमता भाव, स्वरूप भाव नहीं बताया। ध्यान में स्वरूप भाव होता है, समाधि में स्वरूप भाव होता है, लेकिन पूरे कुंड समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने कहीं सामायिक की चर्चा नहीं की, उन्होंने समाधि की चर्चा की और उन्होंने कहा कि समाधि में लीन हो जाओ। सामायिक की कहीं चर्चा है ही नहीं, क्योंकि सामायिक समाधि का एक अभ्यास है जो संत अपना नतकान साहबचार में वृत्ति की शुरुआत करने के लिए, इसलिए सामायिक प्रतिदिन की जाती है, समाधि प्रतिदिन नहीं होती। समाधि एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हैं। क्षमता को समाधि कहते हैं, क्षमता सामायिक का नाम है, और ना जहाँ समता है ना विषमता है उसका नाम समाधि है। शत्रु और मित्र में समता रखना सामायिक है, ना शत्रु है और ना मित्र है। कितना अंतर है, शत्रु और मित्र में समता रखना सामायिक है, कंचन और कांच में समता रखना सामायिक है, और ना कंचन है और ना कांच है, ना शत्रु है ना मित्र है, ना सत्य है ना असत्य है, सबसे ऊपर उठ करके स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसको समाधि बोलते। नमोस्तु गुरुदेव। इस तरह आज ये जिज्ञासा समाधान पूरा हुआ। आइए हम सबको सौभाग्य मिलेगा परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का। संगीत में महाआरती आदरणीय श्रद्धेय विनोद भैया